गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट क्लास में हमने आपके चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट का फर्स्ट पार्ट देखा है और साथ ही हमने उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है फर्स्ट पार्ट के बाद उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर सेकंड पार्ट। और जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग करते हैं और एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया रहता है कि मेन स्टोरी के पहले कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं आप लोगों को। तो देखते हैं फर्स्ट की पॉइंट। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड themselves with birds and blossoms। मतलब उस बगीचे में इतने दिन बाद बच्चों की वापसी हुई, इसकी खुशी में वहां पे जितने पेड़ थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को पक्षियों से और फूलों से लाद दिया। The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly। थर्ड है द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। ये आपके थे थ्री की पॉइंट्स। अब हम लोग मेन टेक्स्ट को पढ़ना चालू करेंगे। सो एज यूजुअल जैसा कि हम लोग करते हैं, फर्स्ट मैं इंग्लिश में रीड करूंगा टेक्स्ट आपके लिए, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the tree. In every tree that he could see, there was a little child, and trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads। तो अब जो जायंट या दानव जो था उसने बहुत अच्छा दृश्य देखा। उसके बगीचे में उसने जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी रखी थी उसमें एक छोटी सी सुराख बन गई थी और उस छोटी सी सुराख से बच्चे दोबारा उसके गार्डन में आ गए थे और वो पेड़ों के डालियों में बैठे हुए थे और हर हर पेड़, जितने भी पेड़ थे वहां पे सब बहुत खुश थे कि वहां पे एक छोटा छोटा बच्चा आके बैठ गया और ये पेड़ बहुत खुश थे कि बच्चे फिर से वापस आ गए हैं। और इस खुशी जताने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको फल फूल इन सब से भर दिया और अपनी टहनियों को खुशी से हिलाने। The birds were flying about and twittering with delight। जितने भी पशु पक्षी थे सब चारों तरफ घूम रहे थे, खासकर जो पक्षियां थी वो चारों तरफ उड़ रही थी और खुशी से चहचहा रही थी। And the flowers were looking up through the green grass and laughing। और जितने भी फूल थे वो हरी भरी घास के ऊपर से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। It was a lovely scene। ये बहुत ही मनोरम दृश्य था। Only in one corner it was still winter। सिर्फ बगीचे कोने में अभी भी ठंड का मौसम था। It was the farthest corner of the garden। और ये बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था। And in it was standing a little boy। और वहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। He was so small that he could not reach up the branches of the tree। और वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। And he was wandering all around it, crying bitterly। और वो उस पेड़ के चारों तरफ घूम के फूट फूट के रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow। और बेचारा पेड़ जो एकदम दूर वाले कोने में था बगीचे के, उसकी भी हालत कैसी थी, वो बर्फ से पूरा पूरा कवर्ड अप था। उसमें अभी तक स्प्रिंग की बहार नहीं आई थी। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबोव इट। और उत्तरी जो हवा थी वो अभी भी उसके ऊपर घूम घूम के नाच रही थी और चिल्ला रही थी। क्लाइम अप लिटिल बॉय, सेड द ट्री। चढ़ जाओ मेरे ऊपर, उस पेड़ ने छोटे से बच्चे से कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो इट कुड। और उसने अपनी टहनियों को उतना झुका लिया जितना कि वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी। बट ये जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और उस दानव का भी हृदय पिघल गया इस दृश्य को देख के। How selfish I have been।
मैं कितना स्वार्थी बन गया था। He said, "Now I know why the spring could not come here." अब मेरे को समझ में आया कि वसंत ऋतु यहाँ पे क्यों नहीं आई थी। I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं खुद जाके उस छोटे से बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा। And then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground for ever and ever. और उस बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठाने के बाद मैंने जितनी भी चार दीवारी बनाई है बगीचे की तरफ मैं उसको गिरा दूंगा और मेरा जो बगीचा है ये हमेशा से बच्चों का खेल का मैदान रहा है और आगे भी रहेगा। He was really sorry, very sorry for what he had done. और उसे बहुत अफसोस हुआ कि क्यों उसने बगीचे के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी थी। So he crept downstairs and opened the front door quietly. इसलिए वो चुपके से नीचे गया और धीरे से दरवाजे को खोला and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. पर जब बच्चों ने उस दानव को आते हुए देखा तो वो सब डर के मारे भाग गए। And the garden became winter again. और पूरे बगीचे में दोबारा से ठंडी आ गई। Only the little boy did not run. सिर्फ वो छोटा सा बच्चा ही नहीं भागा। For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. क्यों? क्योंकि उस बच्चे के आंख आंसुओं से इतने भर गए थे कि उसने दैत्य को आते हुए देखा ही नहीं। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands. और वो दानव धीरे से उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही नम्र तरीके से उस बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसको पेड़ के ऊपर बैठा दिया। और जैसे ही उसने इस बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठाया, चारों तरफ जो पेड़ अभी तक ठंड में ठिठुर रहा था वो फल और फूल से भर गया। And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it. और जितने भी चिड़िया पक्षी थे आसपास सब आके उसके ऊपर गाना गाने लगे। And the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck. और उस बच्चे ने क्या किया? उसने अपने दोनों हाथ को फैला के जायंट के या दैत्य के गले की तरफ डाल के उसको हग किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. और जब बाकी बच्चों ने देखा कि दैत्य अब बदल गया है, वो उनको पसंद करने लगा है, तो वो भी दौड़ दौड़ के बगीचे में वापस आ गए। And with them came the spring. और उनके साथ कौन आया बगीचे में? स्प्रिंग आया, वसंत ऋतु आया। It is your garden now, little children. छोटे बच्चों, अब ये बगीचा तुम्हारा है, said the giant, and he took a axe and knocked down the wall. और उस दैत्य ने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और आसपास जितनी भी दीवार थी सबको गिरा दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग दोपहर के 12 बजे बाजार जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि दैत्य बच्चों के साथ अब सबसे सुंदर बगीचे में खेल रहा है। All day long they played. सारा दिन भर वो खेले। And in the evening they came to the giant to bid him goodbye. और शाम को उन्होंने दैत्य को टाटा बाय बाय कहने के लिए उसके पास गए। But where is your little companion? पर दैत्य पूछता है कि तुम्हारा वो छोटा सा नन्हा सा दोस्त कहाँ है? The boy I put him into that tree. जिस बच्चे को मैंने पेड़ के ऊपर बैठाया था। The giant loved him the best because he had kissed him. वो दैत्य उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उसको किस किया था। We don't know, answered the children. हमें नहीं पता, बच्चों ने कहा। He has gone away. वो चले गया है। You must tell him to be sure and come tomorrow. तो उसको याद से बोलना कल दोबारा आने के लिए, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. पर बच्चों ने कहा कि उनको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है और उन्होंने उसको पहले कभी देखा भी नहीं। Every afternoon
When school was over, the children came and played with the giant. अब से ये सिलसिला रोज चलने लगा। जब भी स्कूल ओवर होता, बच्चे आते और उस दैत्य के साथ खेल के जाते। But the little boy whom the giant loved was never seen again. पर वो जो छोटा सा बच्चा जिसको दैत्य बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो दोबारा फिर कभी नहीं दिखा। The giant was very kind to all the children. दैत्य अब सारे बच्चों के प्रति बहुत नरम दिल हो गया था, बहुत काइंड हो गया था, बहुत दयालु हो गया था। Yet he longed for his little friend. बट अभी भी उसके दिल में ये इच्छा थी कि उसका वो नन्हा सा दोस्त एक बार फिर वापस आ जाए। And often spoke of him. और वो अक्सर उसके बारे में बात किया करता। How I would like to see him. काश मैं उसे देख पाता, he used to say. Years went by, and the giant grew very old and feeble. He could not play any more, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. साल बीत गए। जो दैत्य था वो अब बूढ़ा हो गया था और कमजोर हो गया था। वो अब और ज्यादा खेल नहीं सकता था। सो अपनी बड़ी सी आर्म चेयर कुर्सी में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखता और अपने बगीचे को निहारता। I have many beautiful flowers, he said, but the children are most beautiful flowers of all. मेरे बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल हैं, बट ये जो बच्चे हैं ये सबसे सुंदर और खूबसूरत फूल हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate winter now, for he knew it was merely the spring asleep and the flowers were resting. अब हम देखते हैं कि वापस से ठंड का मौसम आ गया, पर दैत्य भी ठंड को नफरत नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो समय है ये वसंत ऋतु के सोने का समय है और सारे फूल, फल, पेड़ पौधे भी इस समय आराम करते हैं। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. It was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a quiet tree covered with lovely white blossoms. Its branches were golden, and silver fruit hung down from them, and underneath stood the little boy he had loved. अचानक से दैत्य क्या दिखता है कि उसके बगीचे का जो सबसे दूर वाला कोना था, वहां पे एक पेड़ पूरा सफेद फूलों से भर गया था। उसकी जो टहनियां थी वो सुनहरी थी और उसमें चांदी के फल लगे हुए थे। और उसके नीचे कौन खड़ा था? उसका वो छोटा सा नन्हा सा दोस्त खड़ा था जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। Downstairs ran the giant in great joy. जायंट खुशी के मारे जोर से दौड़ के गया और बगीचे में जाके घास को पार करते हुए बच्चे के पास पहुंच गया। And when he came quite close, his face grew red with anger and said, पर जब वो बच्चे के पास पहुंच गया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। Who had dared to wound thee? तुमको किसने घायल करने की कोशिश की? For on the palms of the child's hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on his little feet. तुमको किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? और उसके हाथों में और उसके हाथों की हथेलियों में और उसके पैर के तले में खीले चुभे हुए थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. जायंट बोला कि किसने तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, तुम बोलो मेरे को, मैं उसको अपनी तलवार से खत्म कर दूंगा। Nay, answered the child, but these are the wounds of love. नहीं, उस बच्चे ने कहा, ये घाव किसके हैं? प्यार के हैं। Who art thou? तुम कौन हो? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. अब क्या हो गया? जायंट पूरा आश्चर्यचकित हो गया और घुटने के बल बच्चे के सामने बैठ गया। And the child smiled on the giant and said to him, और वो बच्चा मुस्कुरा के बोला कि एक बार तुमने मुझे मेरे अपने बगीचे में खेलने दिया था।
Today you shall come with me to my garden which is paradise. आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओगे और वो बगीचा कहाँ पे है? स्वर्ग में। पैराडाइज मतलब स्वर्ग। एंड when the children ran in that afternoon, और जब बच्चे उस दोपहरी को वापस आए अपने बगीचे में, वो क्या देखते हैं कि they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब वापस वो अपने बगीचे में आए तो देखते हैं कि जो दानव था वो उस सबसे दूर दराज के कोने वाले पेड़ के नीचे चुपचाप शांति से सोया हुआ था और उसके सारे बॉडी के ऊपर सफेद फूल बिछे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट वो शुरू में था, बट स्टोरी के सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही एक दयालु जायंट में कन्वर्ट हो गया था। सो ये था आपका स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।